अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। मैं राजा मोहम्मद अली हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ, जो कि हमारा HTML है। लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन किया था कि HTML क्या होता है, उसकी कोडिंग कैसे होती है, किस तरह हम उसको चेक करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो कि टॉपिक है हमारा बेसिक टैग्स। आज हम बेसिक टैग्स को पढ़ेंगे कि हमारे पास HTML के अंदर जो बेसिक टैग्स हैं वो कैसे वर्कआउट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ इस तरह का कोड किया था, जो कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमने HTML लिखा था, उसके अंदर हेड आया था, हेड के अंदर टाइटल था। टाइटल हमेशा कहाँ पे शो होता है? टाइटल हमेशा शो होता है ब्राउज़र के ऊपर, जो टैब के पास जो जगह होती है हमारे पास, वहाँ पे टाइटल शो होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास बॉडी था, और देन बॉडी के अंदर हमने एक मैसेज टाइप किया था वेलकम टू माय क्लास का, और बॉडी हमने क्लोज़ कर दिया था और HTML का था। ठीक है, और इसका जो व्यू था वो कुछ इस तरह का था कि जब हमने इसको ओपन किया, ये फ़ाइल मैंने क्रिएट की थी, इसको डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे हमारे पास, अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे हमारे पास लिखा आ गया वेलकम टू माय क्लास। ठीक है, तो ये वेलकम टू माय क्लास जो आया है, ये आपके पास जो बॉडी के अंदर मैंने लिखा था, और ये जो डेमो क्लास है ये क्या है? ये टाइटल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, और इसी को ही फाइल को एडिट कर लेते हैं। कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपको ये फाइल नोटपैड कट हो जाता है तो आप इसको कैसे ओपन करोगे। आपने फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीज़। ठीक है, फाइल के ऊपर आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद, और ओपन विद करके आपने नोटपैड के साथ ओपन कर लिया। ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको यहाँ पे मैं आया, और सबसे पहले मैंने आके यहाँ पे लिखा कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रोल S से इसको मैंने सेव किया, और दोबारा मैं गया अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे लाके F5 से मैंने इसको कर दिया रिफ़्रेश। जैसे इसको मैंने रिफ़्रेश किया, और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है हमारे पास थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। वैसे जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ है इतना। ठीक है, इसको मैंने जूम कर लिया, तो डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारे पास, साइज़ जो है फ़ॉन्ट का वो बढ़ चुका है। तो अब यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आके मैंने क्या किया है कि अब इधर आया मैंने कहा यार ये जो वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? बोल्ड। बोल्ड मतलब फ़ॉन्ट को थोड़ा सा मोटा कर देता, उसकी विड्थ इंक्रीज़ कर देता। तो मैं क्या करूँगा, मैं वर्ल्ड से पहले आया और मैंने ब्रैकेट ओपन किया, एंगल ब्रैकेट भी लिखा, एंगल ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया, और वर्ल्ड के बाद आके मैंने इस टैग को कर दिया क्लोज। बी जो है वो बोल्ड है, बी स्टैंड फॉर बोल्ड है, और बी जो है वो पेयर टैग है। पेयर टैग कैसे हुआ कि हमने इसको ओपन किया और यहाँ पे हमने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब जब इसको मैंने क्लोज़ किया तो होगा क्या कि इसको मैंने कर दिया कंट्रोल S से सेव, और अगेन मैं आया अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे जब आके रिफ़्रेश किया तो आप देखो कि वर्ल्ड जो है ये बोल्ड होके आ चुका है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो हेलो है इसको भी मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। हेलो को बोल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो तरीका ये है कि मैं इधर आके एक और बोल्ड लगा दूँ, पर बेहतर यही है कि जब मैं पूरा वर्ड को करना है तो मैं इस बोल्ड को कट करके यहाँ ना लगा दूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आया, रिफ़्रेश किया, तो ये हेलो भी बोल्ड हो गया और ये वर्ल्ड भी बोल्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टैग है वो है अटैलिक का। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ। मैंने कहा दिस इज़ आवर, या टुडे इज़ आवर लिख देते, चलो जो भी लिखा है, सॉरी, टुडे इज़ आवर सेकेंड क्लास। ठीक है, और इसको मैंने कंट्रोल S से सेव किया, ब्राउज़र पे आया, रिफ़्रेश किया, तो ये क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड तो आ गया, बट टुडे इज़ आवर सेकेंड क्लास जो है वो इसके साथ आ चुका है। अब ऐसा तो नहीं होता, होता क्या है कि आप जब MS वर्ड में काम करते हो तो इधर देखो, अगर मैंने, आप गौर करो कि मैंने इधर एक न्यू लाइन में लिखा है। ठीक है, क्या किया मैंने, एक न्यू लाइन में लिखा है, तो ये तो ऑटोमेटिक हमारे पास आना चाहिए था नेक्स्ट लाइन में, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये बिल्कुल इसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस टुडे से पहले यहाँ पे आऊँगा, और मेरे पास एक अनपेयर टैग है जिसका नाम था BR। BR स्टैंड फॉर ब्रेक रॉक। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, छोटे छोटे टैग्स हैं कि B स्टैंड फॉर बोल्ड और BR स्टैंड फॉर ब्रेक रॉक। अब आपकी मर्ज़ी, आप ब्रेक रॉक टुडे से पहले लगाओ, आप इससे ऊपर वाली लाइन में लगाओ। ठीक है, सॉरी
अगेन यहीं कट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे लगाओ या आप यहाँ पे लगाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पर हर उस चीज़ से पहले लगाना है जिसको आप नेक्स्ट लाइन पे ले जाना चाहते हो। तो मैंने इसको सिंपल क्या किया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ़्रेश किया, तो आप गौर करो कि टुडे इज़ आवर सेकंड क्लास जो है वो आ गया है हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब क्या करूँगा कि मैं इस टुडे इज़ आवर सेकंड क्लास से पहले यहाँ पे आया और इधर आके मैंने टैग ओपन कर दिया, किसका, आई का, ठीक है। आई का टैग ओपन किया, आई स्टैंड फॉर इटैलिक, और यहाँ पे आके मैंने आई का टैग कर दिया क्लोज। इसको जब मैंने सेव किया, अगेन मैं ब्राउज़र पे गया और इसको मैंने रिफ़्रेश किया, तो आप गौर करो कि टुडे इज़ आवर सेकंड क्लास जो है वो हमारे पास इटैलिक फॉन्ट के अंदर आ चुका है। अब आप इसको अगर बोल्ड भी करना चाहो तो आप बोल्ड भी कर सकते हो। मतलब आप टुडे से पहले आए, आपने बी ए का टैग ओपन किया और आई, ये जो टैग पहले ओपन हुआ था ये सबसे एंड में क्लोज होगा। और अब आपने ये जो टैग ओपन किया है, आपने यहाँ पे लाके इसको क्या कर देना है, क्लोज। आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ पे आए, रिफ़्रेश किया, तो ये भी आपका बोल्ड होके आ चुका है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अगेन आपने एक बी आर लगाया, लाइन ब्रेक किया, और फिर यहाँ पे आके आपने लिखा यू, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन, ठीक है। आपने यू लिखा, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। आपने इसके अंदर लिख दिया कि टुडे इज़, या नहीं लिखते, चले इसको हम थर्सडे कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ़्रेश किया, तो ये थर्सडे जो है ये मेरे पास अंडरलाइन होके आ चुका है। तो ये क्यों अंडरलाइन होके आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टैग यूज़ किया है वो क्या है, यू का टैग, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। फिर मैंने बी आर लगाया। अब मैं कह रहा हूँ यार कि होना क्या चाहिए कि ये जितना कुछ मैंने लिखा है, ये जितना कुछ मैंने लिखा है ये सारा यूँ आ रहा है। मैंने कहा ये सारे का सारा सेंटर में आना चाहिए, दरमियान में। कहाँ आना चाहिए, सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, सारे का सारा टेक्स्ट, तो मैं जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, CENTER सेंटर लिखा, और जहाँ पे एंड हो रहा है मतलब इधर, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ पे आके मैंने सेंटर का टैग कर दिया क्लोज। तो इधर स्लैश सेंटर, कंट्रोल एस, ब्राउज़र पे आया, रिफ़्रेश किया, तो ये सारे का सारा टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, सेंटर में। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था कि सेंटर का टैग ओपन किया था, ठीक है। जूम कर लेता हूँ ताकि टेक्स्ट थोड़ा अच्छा दिखे। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक और टैग, बी आर मैंने लगा दिया ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और उसके बाद मैंने आके यहाँ पे लिखा, हम कर लेते हैं कि मैंने कहा कि H2SO4, ठीक है जी, फार्मूला है। और यहाँ पे मैं आया, रिफ़्रेश किया, तो ये फार्मूला मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इस तरह तो ये तो इस तरह आता ही नहीं है, ये 2 जो है ये बेस में होता है, 4 भी बेस में होता है। तो बिल्कुल ठीक आप लोग सोच रहे हो। तो करना क्या है, इसको बेस में ले जाने के लिए मैं क्या करूँगा कि 2 से पहले मैं आऊँगा और यहाँ पे ला के मैंने एक टैग ओपन करना है जिसका नाम है सब। सब शॉर्ट फॉर्म है किसकी, सब स्क्रिप्ट की। सब स्क्रिप्ट मतलब कि बेस में वैल्यू ले जाने के लिए। अगर इसको याद कर रखने का तरीका क्या है कि आप बी से इसको कर लो कि बी से बेस, ठीक है। 2 को बेस में लेके जाना है, तो 2 से पहले ओपन किया और 2 के बाद मैंने इसको कर दिया क्लोज। 4 से पहले मैंने इसको ओपन किया और 4 के बाद मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब 4 के बाद करने का मकसद क्या था कि 2 और 4 को बेस में लेके जाना है, तो वही चीज़ हो जाएगी हमारे पास कि ये दोनों नीचे आ चुके हैं बेस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगेन मैंने इसको बी आर किया, और अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने लिखा कि x की पावर 5, सॉरी x की पावर 4, x की पावर 3। अब इसको मुझे लेके जाना था पावर में। कहाँ लेके जाना था, पावर में। पर यहाँ क्या सीन है, यहाँ ये इसके साथ ही आ रहा है। तो पावर में ले जाने के लिए जब हमने बेस में ले जाना था तो हमने लिखा था SUB। अब यहाँ पे हो जाएगा SUP, और फिर मैंने क्लोज़ कर दिया SUP, और 4 से पहले मैंने ओपन किया SUP, और 4 के बाद मैंने क्लोज़ कर दिया SUP। 3 से पहले ओपन किया SUP, और 3 के बाद मैंने क्लोज़ कर दिया SUP, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ़्रेश किया,
तो ये पावर में आ चुका है। अब बाज़ दफ़ा हमसे गलती हो जाती है कि फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ पे आके ये वाला सब जो है इसको मैंने क्लोज़ नहीं किया। जब इसको मैंने क्लोज़ नहीं किया तो होगा क्या कि मैं यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया, तो आप गौर करो कि x की पावर 5 4 और ये उसी का ही ऊपर एक और पावर हो गया। क्यों? क्योंकि हमसे गलती हुई है, हमने यहाँ पे आके टैग को क्लोज़ नहीं किया, तो टैग को क्लोज़ करना लाजमी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक इतना सब कुछ आपको क्लियर होगा। तो इसको कोई भी कहीं भी कोई इशू आता है तो आप लोग ऑनलाइन भी इसकी हेल्प ले सकते हो। ऑनलाइन के लिए W3 स्कूल जो है हमारे पास बेस्ट है। तो W3 स्कूल आप ओपन करो और गेटिंग स्टार्टेड लर्न HTML पे आते हैं और बेसिक टैग्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेट इसको देखते हैं थोड़ा सा, एलिमेंट्स में आ गए। तो ये पैराग्राफ, हेडिंग, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वैसे मुझे लगता है कि आज जो हमने अभी तक जितना कर चुके हैं इतना इनफ है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो कुछ भी आज परफॉर्म किया है इसको प्रैक्टिस करनी है। सिंपल अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने बोल्ड पढ़ा है कि हम बोल्ड कैसे करते हैं। फिर हमने अटैलिक करना सीखा है कि अटैलिक कैसे अप्लाई करते हैं। फिर हमने अंडरलाइन सीखा है। फिर हमने सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट सीखा है। ठीक है, एक टैग हम और स्टडी कर लेते हैं। इधर आके पी का टैग BR लगा लेते हैं और फिर आके, अच्छा BR लाजमी नहीं है कि आप स्लैश लगाओ, वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आपने एक टैग होता है जिसका नाम है प्री। ठीक है, प्री के टैग का क्या सीन है कि इसके अंदर आप जो चीज़ जैसी लिखोगे वैसी आएगी। मैंने लिखा HELLO। ठीक है, अब ये मैंने इस तरह लिखा। अब होगा क्या कि आप गौर करो कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ़्रेश करूँगा और इसको जूम आउट कर लेता हूँ तो ये देखो आप, ये इस तरह आया है। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को, इसी हेलो को मैं प्री के टैग से बाहर लिखता हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी किया और प्री के टैग के बाहर आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट और इसको मैंने किया सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया तो ये देखो आप, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हेलो इस तरह आ रहा है और वही जो मैंने प्री के अंदर जो हेलो लिखा था वो इस तरह आ रहा है। तो मतलब प्री के अंदर आपकी मर्ज़ी से आप जो भी लिखना चाहो वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। ठीक है, तो प्री के टैग की ये खासियत है कि प्री के टैग के अंदर आप जो चीज़ जैसे लिखना चाहो आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, एक और लास्ट टैग है जो कि हमारे पास ब्लॉक क्वोट का है। ब्लॉक क्वोट का क्या है कि अगर आपको कोई कोटेशन लिखनी है तो आप यहाँ पे आके एक चीज़ का यूज़ करोगे जिसका नाम है ब्लॉक क्वोट। और आप यहाँ पे आए और आपने कहा कि इसके अंदर लिख दो कि ग्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, यहाँ पे आया, रिफ़्रेश किया तो ये ग्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज आ ब्लॉक क्वोट यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आज कुछ हमने बेसिक टैग्स स्टडी किए हैं। सही है, तो इसमें अगर किसी को कोई भी इशू होता है तो ईमेल कर सकता है। ईमेल ऊपर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। कहीं भी किसी को कोई भी इशू होता है आप लोग ईमेल कर सकते हो और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा कि जो भी आपके पास कहीं भी मसला आ रहा है तो मैं हेल्प आउट करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि हमारे पास मंडे को है और सैटरडे को हमारा ऑनलाइन सेशन है। किसी को कोई भी इशू है तो ऑनलाइन सेशन के अंदर वो हमसे हेल्प ले